सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर लोग मंगलवार के दिन बहुत से भोजन को बनाते हैं जिसे कहते हैं वह नहीं खाए जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा मंगलवार के दिन यह एक चीज़ जो कि कभी नहीं खाने चाहिए। आपने वह कौन सी चीज़ है जिसे खाने से घर में दरिद्रता आती है? मंगलवार के दिन अक्सर जो कि प्रभु एक है, हम अनेकों रूप में उन्हें पूजते हैं। कोई अल्लाह या फिर हमें निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है कि यह मंगलवार का दिन जो हनुमान जी का दिन है। लेकिन क्या आपको पता है यह सच में यह एक चीज़ जो कि नहीं खाते हैं? पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव संपन्नपुर में एक परिवार रहता था। यह परिवार बेहद अमीर और अपने ऐश्वर्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। विनायक नामक इस परिवार में एक मुखिया ने अपने पूर्वजों से विरासत में खड़ी जो कि बड़ी संपत्ति पाई थी। हालांकि विनायक का एक दोस्त था, वह धार्मिक जो कि नियमों और परंपराओं को अंधविश्वास मानता था। उसकी पत्नी सुमित्रा धार्मिक की थी, हमेशा उसे भगवान और नियमों की याद दिलाती, पर विनायक उनकी बातों को हंसी में टाल देता। सत्संगत जी, यह कहानी ऐसी है जिसे सुनने से आपकी जो कि रूह कांप न जाए तो कहिएगा। सत्संगत जी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सुमित्रा हर मंगलवार को उपवास रखती और भगवान हनुमान की पूजा करती। वह मानती थी कि मंगलवार को भगवान हनुमान की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक दिन उसने विनायक से कहा, मंगलवार को मांस और मदिरा का सेवन मत करो, इसे करने से घर में दरिद्रता आती है। विनायक ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ उत्तर दिया, यह सब पुरानी बातें, मेरे पास इतनी धन है कि दरिद्रता का नामो निशान भी नहीं आ सकता। अक्सर आपने लोगों के मुख से सुना होगा, अक्सर गाँव में ज़्यादातर प्रश्न उठता है, भे ये तो पहले की पुरानी बात है, अब ये कुल कोई नहीं मानता। लेकिन आइए जानते हैं पूरी सच्चाई के साथ। एक दिन मंगलवार को गांव में कुछ प्रतिष्ठित लोग जो कि विनायक के घर आए थे। उन्होंने जो जोर देखकर कहा कि आज दावत होनी चाहिए। विनायक ने सुमित्रा के मना करने के बावजूद मांस और मदिरा का परोसन आदेश दिया। सुमित्रा ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा, मंगलवार का यह अपमान भगवान नहीं सह सकते, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन विनायक ने उसकी एक सुनी जो कि दावत शुरू की और घर में शोर शराब होने लगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीबो घटना हुई। रात के समय, सच्ची कहानी है, रात के समय जब सभी मेहमान सो चुके थे, घर में अचानक बिजली कट गई। विनायक के घर अंधेरों से जूझ गया। ऐसा कोई समस्या पहले कभी नहीं हुई थी। उसने नौकरों से कहा कि जल्दी से व्यवस्था सुधारे। तभी एक नौकर ने डरते हुए कहा, मालिक, घर के आंगन में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है, क्या आपको सुनाई दे रही है? विनायक ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन जब वह खुद आंगन में आया और देखा तो उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवाई के साथ अदृश्य शक्ति की उपस्थिति है। उस रात विनायक को एक भयानक सपना भी आया। उसने देखा कि उसका घर खंडहर में बदल चुका है
और उसकी धन जो कि संपत्ति राख हो गई है। उसने देखा कि एक विशाल काले रंग की छाया से पकड़ने की कोशिश कर रही है उसे। सुबह जब वह उठा तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुमित्रा ने उसे चेतावनी दी, यह भगवान का संकेत है। अगर अब भी तुम अपने कर्म नहीं सुधारे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। लेकिन विनायक ने इसे अपने मानकर टाल दिया। महीनों दिन बाद विनायक के व्यापार में अचानक से घटाई शुरू होने लगी। जिस सौदे ने उसे लाखों की लाभ देता था, वह अब रत्ती भर पैसों की कमी छोड़ता। उस कर्मचारी उसे छोड़ना शुरू कर दिया। सुमित्रा ने उसे याद दिलाया, यह मंगलवार का नियम उल्लंघन है। परिणाम उसी का है। भगवान की कृपा से फिर भी प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करो। लेकिन विनायक ने इसे आर्थिक मंदी मान लिया और कहा, यह सब समय का खेल है, मैं इसे बदल दूंगा। धीरे धीरे विनायक के परिवार में कलह बढ़ने लगी। उसके भाई बहन जो पहले एक साथ रहते थे, अब उसकी पत्नी और उसकी जो संपत्ति ने जो कि आपस में लड़ने लगे। सुमित्रा ने विनायक को फिर से चेताया, यह सब भगवान के नियमों का अवहेलना है। तुम अच्छे कर्म क्यों नहीं करते? गलती मान लो और तुम्हारा विनाश जो हो रहा है वह रुक जाएगा, नहीं तो विनाश तो निश्चित है। लेकिन विनायक ने इसे पारिवारिक समस्या कहकर टाल दिया। जब एक दिन विनायक अपने व्यापारिक कागजगत देखा रहा था तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। क्योंकि जो हिसाब किया तो वह उसकी कंपनी घाटे में चलने लगी। सारे जो कि अदृश्य शक्ति उस पर हंस रही थी। तभी उसने सुना, मंगलवार के नियम अपमान किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्म का फल भुगतो। विनायक घबरा गया। उसने सुमित्रा की मदद मांगी और कहा, अब केवल प्रायश्चित तुम्हें से होगा, तुम्हें बचा सकती हो मुझे। विनायक ने अपने अगले मंगलवार को उपवास रखा, भगवान हनुमान की पूजा की और उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लोगों में दान कर दिया, ज़रूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे व्यापार भी सुधरने लगे। उसकी परिवार की एकजुट हो गया। उससे मित्रता जो कि सुमित्रा ने कहा, तुम सही थी। सुमित्रा से कहा, भगवान के नियमों का पालन करना सही मार्ग है। यह कहानी सिखाती है कि धार्मिक नियम केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन को सुखी और संतुलित बनाने के लिए बनाए गए हैं। अगर हम इनका अपमान करते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। मंगलवार का नियम केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आशीर्वाद है। इसका पालन करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। सत्संगत जी, यह वीडियो उनके लिए था जो निरंकारी सत्संग नहीं करते हैं। साथ ही सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी और इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे विचार मिलते हैं इस चैनल पर। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर सत्संगत जी मृत्यु से पहले जो कि 7 संकेत के बारे में नॉर्मल अक्सर लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अक्सर कहते हैं कि इसे तो संकेत, जैसे कि कोई बीमार पड़ता है तो कहते हैं कि ये बुरे कर्म किया है तो पाप भोग रहा है, अब इसे मरने की कगार पर है। यह क्या है? संदेश है, या फिर इसे बोल सकते हैं संकेत है। अक्सर आइए कैसे संकेत मिलते हैं और भी कई सारे जानते हैं।
जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप न जाए तो कहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार के साथ अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे, जिससे आप हैरान हो जाएंगे। सत्संगत जी, आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं, निरंकारी विचार के साथ। सत्संगत जी, गांव के एक छोटे से कोने में स्थित शिवपुर नामक, जहां लोग शांत और धार्मिक मानते थे, जहां लोग भगवान के प्रति आस्थावान थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका ध्यान भौतिक दुखों सुखों से अधिक हो गया। इसी गांव में गोपाल नामक एक व्यक्ति रहता था। गोपाल धार्मिक था, परंतु अपने स्वार्थ और लालच के कारण उसे भगवान की संपूर्ण विश्वास जो नहीं थे। वह केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जीता था। उसकी कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसे मृत्यु के रहस्य का साक्षात्कार भी कराया। गोपाल एक धनवान व्यापारी था। उसका परिवार उसे भगवान के प्रति समर्पण करने की सलाह देता, लेकिन वह कहता, मैं अपनी मेहनत से सफल हुआ हूँ, भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। एक दिन गांव में एक जो कि संत महात्मा आए। उन्होंने सत्संग कराए और सत्संग में कहे, मृत्यु से पहले हर व्यक्ति को 7 संकेत मिलते हैं। जो इन संकेतों को पहचान लेगा, वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है, वह अपने भाग्य को कोसता है। गोपाल ने यह सुना तो हंसते हुए कहा, मृत्यु संकेत, यह सब बकवास है। मैं तो अमर रहना चाहता हूँ, मैं अमर हूँ। लेकिन एक रात गोपाल ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि अक्सर उसके घर के चारों ओर आग लग रही है और वह मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन कोई नहीं आवाज़ सुना। सुबह उठकर उसने इस सपने को अनदेखा कर दिया। कुछ महीनों बाद पहले लोग उसके पास सामान खरीदने आते थे, वहाँ अब दुकान खाली रहती। गोपाल को लगा कि यह केवल एक बुरा समय है, लेकिन यह पहला संकेत अशांति का आरंभ। कुछ महीनों बाद गोपाल को अचानक थकावट और कमजोरी महसूस होने लगी। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब वह सत्संग के पास से गुजर रहा था, उसने संत की आवाज़ सुनी, जब शरीर चेतावनी देना शुरू करता है तो समझो यह दूसरा संकेत, अपने कर्म सुधारो, अन्यथा समय हाथ से निकल जाएगा। गोपाल ने सोचा, यह संत हर बार डराने की बात क्यों करते हैं, और उनसे इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। एक रात जब गोपाल अपनी दुकान बंद करके, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह सच्ची जो कि घटना बार बार होने लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन सबने इसे उनका भ्रम बताया। गोपाल अब डरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह संकेत था मृत्यु का छाया का अनुभव। धीरे धीरे गोपाल के अपने ही उससे दूर होने लगे। उसकी पत्नी जो हमेशा उसका साथ देती थी, अब उससे कम बात करती। उसके बच्चे भी उससे नज़रअंदाज करने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ है, पर तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है।
गोपाल को गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। यह संकेत था प्रियजनों का टूटना। एक रात जब गोपाल सो रहा था, उसने अजीबोगरीब सपनों की आवाज़ें सुनी। कभी किसी की रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। वह डर के मारे उठ बैठा। सुबह उसने एक जो कि अपने घर में पुजारी भी बुलाया। पुजारी ने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हें सेवा और दान करनी चाहिए, तुम्हें सत्संग करनी चाहिए। लेकिन गोपाल ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। गोपाल अब हर रात मृत्यु के सपने देखने लगता। कभी वह देखता कि वह डूब रहा है, कभी देखता कि वह किसी गहरी खाई में गिर गया है। उसने सोचा, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? वह घबरा गया, लेकिन उसने अपने जीवन को सुधारने की कोई कोशिश नहीं किया। एक दिन संत ने कहा, मृत्यु के अंतिम संकेत को पहचानना यह तुम्हें चेतावनी देने की आखिरी मौका देती है। उस रात गोपाल ने सपने में देखा कि संत उसे कह रहे हैं, अब समय खत्म हो चुका है, तुम्हारे पापों का फल तैयार है। अगले दिन गोपाल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि अब उसका जीवन कुछ ही दिनों का है। मृत्यु के करीब आने पर गोपाल को अपने कर्म का एहसास हुआ। उसने संत को बुलाया और कहा, मुझे बचा लीजिए। संत ने कहा, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। गरीबों की मदद करो, सच्चाई का पालन और ईश्वर से क्षमा मांगो। गोपाल ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी बचने के लिए और गरीबों की मदद करने लगा। उसने ईश्वर से माफ़ी भी मांगी। कुछ दिन बाद गोपाल ने शांति से मृत्यु को गले लगा लिया। गांव के लोगों ने देखा कि उसकी मृत्यु के समय उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था, क्योंकि वह एकदम जो कि बोलते हैं ना, पाप मुक्त हो गया था। सत्संग जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से पहले हमें अपने कर्म को मूल्यवान करना चाहिए। यदि हम अपने 7 संकेतों को पहचाने और अपने जीवन को सुधारे, तो हम न केवल मृत्यु को शांति से स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। कर्मों का फल अनिवार्य है। मृत्यु के केवल बदलाव है, लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हर वो इंसान यह जान सके, अपने कर्म सुधार सके। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।